नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जैसे-जैसी चीज़ें बाहर आ रही हैं, जैसे-जैसे जो इस्लामाबाद में हुई वार्ता, जिसके नाकाम होने पे पूरे विश्व में मायूसी छाई हुई है, उसका विलन कौन? किसने हिट किया इस वार्ता को? अब खबरें धीरे-धीरे बाहर आ रही है। क्या जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति अमेरिका, इनको ट्रम्प साहब ने कहा कि वापस आ जाइए, वार्ता विफल? या इस पूरे युद्ध घटना का जो विलन है, उसका फ़ोन आया था। फ़ोन वॉशिंगटन डीसी से आया था, ये फ़ोन इज़राइल से आया था। ईरान ने अब दुनिया को पूरा जो सच है, इस वार्ता का विफल होने का डिकोड करके दुनिया के सामने रख दिया। ईरान ने बताया कि बैठक के दौरान वेंस को नेतन्याहू का फ़ोन आने की से बातचीत का फ़ोकस अमेरिका-ईरान बातचीत से हटकर इज़राइल के हितों पर चला गया। अमेरिका ने बातचीत के मेज पर वह हासिल करने की कोशिश की थी जो युद्ध के जरिए वो हासिल नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता 21 घंटे तक चली। मैराथन बैठकें चली। ईरान तो पूरे 70 लोगों के डेलीगेशन के साथ था। जो भी बातचीत थी वहीं आपस में करके टेबल पे रखते थे। अमेरिका तो 4 लोगों के साथ आया था। उसमें एक दामाद जी, एक उपराष्ट्रपति, एक प्रॉपर्टी डीलर और एक सैन्य अधिकारी। ये दर्जनों बार फ़ोन पे बात करके टेबल पे रखी चीज़ों का डिस्कस करते थे। लेकिन इसके बाद भी ये असफल रही। दोनों देशों में कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल वापस अपने देश लौट गया। ईरान ने दावा किया है कि बातचीत के दौरान इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक फ़ोन कॉल आई और बीच में ही बातचीत पटरी से उतर गई। ईरान ने बड़ा दावा करते हुए पूरी बैठक की इनसाइड स्टोरी दुनिया के सामने रखी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने बताया, बैठक के दौरान वेंस को नेतन्याहू का फोन आने से बातचीत का फोकस अमेरिका-ईरान बातचीत से हटकर इज़राइल के हितों पर चला गया। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका ने बातचीत के मेज पर वह हासिल करने की कोशिश की जो वह युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर पाया था। उन्होंने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान में हो रही बातचीत में अच्छी नीयत से हिस्सा लिया था और कहा कि उनके जाने से पहले वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जरूरी थी। उन्होंने कहा कि ईरान अपने देश के हित और संप्रभुता की रक्षा के लिए कमिटेड और तैयार है। वॉशिंगटन ने नेतन्याहू के कॉल को कंफर्म या मना नहीं किया। ईरान ने कहा कि लगभग 21 घंटे तक चली बातचीत के दौरान उनकी वार्ता टीम ने विभिन्न राजनीतिक और सैन्य क्षेत्रों के साथ साथ शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी ईरान के लोगों की बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा रखते हुए अमेरिका की अत्यधिक मांगों को पूरा होने से रोक दिया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि जहां ईरान ने कई भविष्य उन्मुखी पहले सामने रखी, वहीं अमेरिका अंततः ईरान पक्ष का भरोसा जीतने में विफल रहा। गलीबफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने बातचीत से पहले ही इस बात पर बल दिया था कि हमारे पास जरूरी सद्भावना और इरादा है।
लेकिन पिछले जो युद्ध के अनुभव के कारण हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिकियों का इरादा उन लक्ष्यों को हासिल करना था जिसे वे ईरान के खिलाफ युद्ध के जरिए हासिल नहीं कर पा रहे थे। इनमें होर्मुज का मुद्दा और देश के परमाणु सामग्री को हटाना शामिल था। तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रयास को विफल कर दिया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि सभ्यता को खत्म करने की धमकी देने के बाद ईरान वार्ता की मेज पे आया, जो फिलहाल असफल हो गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश फिर से बातचीत के मेज पर लौटेंगे। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के कार्यक्रम संडे फीचर्स में कहा कि मैं आपको बता दूं, उस बयान ने उन्हें बातचीत के मेज पर ला खड़ा कर दिया और वे बातचीत के मेज से उठ चुके हैं। मेरा अनुमान है कि वे वापस आएंगे और हमें वह सब कुछ देंगे जो हम चाहते हैं। कुल मिलाकर अभी तक 28 फरवरी से आज तक जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो भी दावे किए गए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जितना व्हाइट हाउस से बोले हैं, पत्रकारों से बोले, इंटरव्यू में बोले, ब्रीफिंग में बोले, या ट्रूथ सोशल मीडिया जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पे उन्होंने अभिव्यक्त किया, वो 4 घंटे भी उस वक्तव्य पे टिके नहीं और फिर अलग अलग तरीके से बातें करते रहे। लेकिन 28 फरवरी से यदि देखा जाए, ईरान ने जो भी दावे किए, ईरान ने जो भी बोला, उस पे ईरान टिका रहा। 70 लोगों का डेलीगेशन और बहुत सारी चीजों पे सहमति हो भी गई थी जो इनिशियल खबरें आ रही थी। लेकिन संवर्धित यूरेनियम देना, परमाणु कार्यक्रम पूर्ण रूप से रोकना, शांति के लिए या ऊर्जा के लिए वो भी रोक देना, और हार्मोज का कंट्रोल अमेरिका को देना, ये वो बेहुदा मांगे थी जो किसी हालत में इस वार्ता को सफल बनाती। इसके चलते ही बातें बिगड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हमने धमकी दी इसलिए ये लोग टेबल पे आए, ये सरासर उतना ही झूठ है जितना वो कह रहे थे कि हार्मुज से हमें कोई लेना देना नहीं। बाद में हार्मुज ही इस वार्ता की मुख्य धुरी रही। वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का लगातार ईरान के खिलाफ आग उगलना, धमकाना, युद्धपोत डिस्ट्रॉयर हार्मुज की तरफ बढ़ना, एक कई ऐसी बातें थी जो इस बात को रेखांकित करती है कि ये वार्ता विफल हो, ये किसी और की इच्छा थी। इस पूरे युद्ध को यदि देखा जाए तो ये युद्ध की शुरुआत ही इजराइल ने की, अमेरिका को जबरदस्ती इस युद्ध में खींचा और इसके बाद आज 1 महीने से ज्यादा समय हो गया, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। जितना ईरान बर्बाद हुआ उतना ही ईरान ने इजराइल को बर्बाद किया। ईरान एट अ टाइम 10 टारगेट हिट करता है, अमेरिकन जो वॉरशिप है, अमेरिका के जो बेस है उनको भी हिट करता है। जो अमेरिका के मित्र देश है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हिट करता है। और इजराइल में तो फ्री फॉर ऑल है, जैसा इजराइल ईरान में कर रहा है। कुल मिलाकर जो इस पूरे युद्ध का विलन है इजराइल, यही नहीं चाहता था कि ये वार्ता हो, क्योंकि यदि ये युद्ध रुक जाता है तो नेतन्याहू की सत्ता जाना तय था। वैसा भी वो सत्ता खो सकते हैं, लेकिन युद्ध के नाम से कम चुनाव रोक सकते हैं, जो चंद कुछ महीनों में इजराइल में हो रहे हैं।
और नेतन्याहू का सत्ता से उतरना के मायने ही जेल जाना है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।